हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 100 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 100 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। अगला सवाल नंबर 2, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी। अगला सवाल नंबर 3, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। अगला सवाल नंबर 4, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला सवाल नंबर 5, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस के संविधान से। अगला सवाल नंबर 6, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला सवाल नंबर 7, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 अनुसूचियां। अगला सवाल नंबर 8, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8। अगला सवाल नंबर 9, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। अगला सवाल नंबर 10, भारत में सरकार संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश संविधान। अगला सवाल नंबर 11, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 110। अगला सवाल नंबर 12, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। अगला सवाल नंबर 13, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के अध्यादेश। अगला सवाल नंबर 14,
संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 20। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ा गया है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उद्देशिका। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 बार। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. राय ने। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, भारत के संविधान से मौलिक अधिकार। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, मूल संविधान का हिस्सा था। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विधिक अधिकार। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51। अगला सवाल, सवाल नंबर 32, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, भारतीय संसद में शामिल हैं? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 महीना। अगला सवाल, सवाल नंबर 38, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में। अगला सवाल, सवाल नंबर 39, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला सवाल, सवाल नंबर 41, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
उच्चतम न्यायालय। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये गलत है। अगला सवाल, सवाल नंबर 44, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से। अगला सवाल, सवाल नंबर 45, 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से। अगला सवाल, सवाल नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 47, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। अगला सवाल, सवाल नंबर 48, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। अगला सवाल, सवाल नंबर 49, राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। अगला सवाल, सवाल नंबर 50, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। अगला सवाल, सवाल नंबर 51, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। अगला सवाल, सवाल नंबर 52, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है भारतीय राज्य। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 53, भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार। अगला सवाल, सवाल नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल अधिकार है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला सवाल, सवाल नंबर 55, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद। अगला सवाल, सवाल नंबर 56, निम्नलिखित में से किस संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया है?
का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 57, निम्न में से कौन से मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20-21। अगला सवाल, सवाल नंबर 58, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947। अगला सवाल, सवाल नंबर 59, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। अगला सवाल, सवाल नंबर 60, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन। अगला सवाल, सवाल नंबर 61, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का आंसर 1/6 मत प्राप्त हो। अगला सवाल, सवाल नंबर 62, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभा में। अगला सवाल, सवाल नंबर 63, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 50। अगला सवाल, सवाल नंबर 64, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 552। अगला सवाल, सवाल नंबर 65, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1952। अगला सवाल, सवाल नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। अगला सवाल, सवाल नंबर 67, 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिनी संविधान। अगला सवाल, सवाल नंबर 68, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। अगला सवाल, सवाल नंबर 69, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 70,
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ। अगला सवाल, सवाल नंबर 71, दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची। अगला सवाल, सवाल नंबर 72, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दल बदल कानून। अगला सवाल, सवाल नंबर 73, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। अगला सवाल, सवाल नंबर 74, संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एच.सी. मुखर्जी। अगला सवाल, सवाल नंबर 75, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। अगला सवाल, सवाल नंबर 76, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368। अगला सवाल, सवाल नंबर 77, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद के किसी एक सदन से। अगला सवाल, सवाल नंबर 78, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी.एन. राव। अगला सवाल, सवाल नंबर 79, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय घाटा। अगला सवाल, सवाल नंबर 80, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को कहते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बजटीय घाटा। अगला सवाल, सवाल नंबर 81, चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट। अगला सवाल, सवाल नंबर 82, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल द्वारा। अगला सवाल, सवाल नंबर 83, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। अगला सवाल, सवाल नंबर 84,
किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। अगला सवाल, सवाल नंबर 85, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। अगला सवाल, सवाल नंबर 86, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूल अधिकार है। अगला सवाल, सवाल नंबर 87, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नर। अगला सवाल, सवाल नंबर 88, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला सवाल, सवाल नंबर 89, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 सदस्य। अगला सवाल, सवाल नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। अगला सवाल, सवाल नंबर 91, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 का फर्स्ट। अगला सवाल, सवाल नंबर 92, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा सदस्य। अगला सवाल, सवाल नंबर 93, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, सवाल नंबर 94, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280। अगला सवाल, सवाल नंबर 95, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल, सवाल नंबर 96, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950। अगला सवाल, सवाल नंबर 97, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। अगला सवाल, सवाल नंबर 98, किसी राज्य में
विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा। अगला सवाल, सवाल नंबर 99। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1/3 सदस्य। अगला सवाल, सवाल नंबर 100 और ये आखिरी सवाल है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1/6 सदस्य। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।